Hello, welcome back, student. Now, today's topic is editing and formatting a slide. So, PowerPoint contains a lot of editing and formatting features which are used to make changes as well as to add new effect in an existing slide. तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप नए चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नए ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, नए फीचर्स आप दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को. They help in enhancing the overall look of the presentation, like changing the font face, size, color, text alignment, line spacing, inserting bullets, etc. तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आप अलाइन कर सकते हैं, आप लाइन स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं, आप पैराग्राफ स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन को इन्हेंस कर सकते हैं. नाउ while formatting, you can either select the placeholder to select the entire text or select individual text. तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप प्लेस होल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप जो सिंपल टेक्स्ट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि वी हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन and in that there is a title and content slide like this, where this box is for title and this box is for content. So suppose there are 4 lines written in it in the content box and we want to select all the line, so we can just click on the border or edges of the of this placeholder to select the entire characters or lines or text. But suppose if we want to select only this line, so at that time we just need to click here and drag our mouse to select this line. तो आप दोनों तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं. Always remember that while formatting the text, first select the text and then apply formatting effect. तो अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा एंड वंस द सिलेक्शन इज़ डन देन ओनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई टेक्स्ट by adding text by using text box to a slide. So sometimes you may want to add more than the text area provided for entering text. तो जैसे अगर आप टाइटल एंड कंटेंट की बात करें तो वहाँ पे तो आपको एक टाइटल के लिए प्लेस होल्डर मिलेगा, एक कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर मिलेगा. लेकिन कभी कभी ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वी वांट मोर टेक्स्ट बॉक्सेस टू ऐड सम मोर कंटेंट. सो एट दैट टाइम हाउ वी कैन डू दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. तो द टेक्स्ट बॉक्स टूल, तो टेक्स्ट बॉक्स टूल आपको इंसर्ट टैब में मिलता है. ये टेक्स्ट बॉक्स टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड मोर टेक्स्ट टू योर स्लाइड. Text box is a placeholder where you can enter and manipulate text. You can move the text box along with its content anywhere on the slide. तो अगर आप चाहते हैं तो उसको टेक्स्ट बॉक्स से सेलेक्ट करके आप उसको अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं. नाउ क्लिक इफ़ यू वांट टू डू द सेम, हाउ वी कैन डू दिस, we are going to talk about their steps. So first of all, click on the new slide button in the slide group on the home tab. A new slide will appear in the center of the window. तो जब आप न्यू स्लाइड बटन प्रेस करेंगे तो एक नई स्लाइड हमारी सेंटर में आ जाएगी. इंटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इंटर कर दिया एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ. देन आफ्टर click to add subtitle placeholder. In the slide, type judo, championship, cricket match, volleyball, chess,
एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूडो, चेस मैच, वॉलीबॉल, इस तरीके से यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख ली, कंटेंट यहाँ दे दिया। तो इस तरीके से आपकी एक स्लाइड बन के आ गई। नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो अब आपको करना ये है कि आपको इंसर्ट टैब में, इस इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट बॉक्स जो आपका आइकन है, टेक्स्ट बॉक्स टूल आइकन है जो टेक्स्ट ग्रुप में होता है, यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट ग्रुप में होता है, इस पर आप क्लिक करें। नाउ द पॉइंटर चेंजेस टू प्लस सिंबल। नाउ ड्रैग द माउस टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड रिलीज द माउस बटन। तो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, तो स्क्रीन पे एक प्लस सिंबल बन के आ जाएगा। अब इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दो तो इतना बड़ा एक टेक्स्ट बॉक्स आपके स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। नाउ यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद एन इंसर्शन पॉइंट इन इट into the text January. If the text is long, it automatically adjusts to shift the text next line, keeping the box area window. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सी, PowerPoint provide various formatting features to modify the text of a slide. Using the font group of the Home tab, you can apply various formatting effect to the text. तो पहली चीज़ ये है कि हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस स्टूडेंट आप सबको ये पता होगा कि हम फॉन्ट फेस क्या होता है और कैसे चेंज करते हैं, ये भी आपने MS वर्ड में तो देखा ही है। तो उसी तरीके से हम पावर पॉइंट में भी हम सेम मेथड यूज़ करते हैं। तो फॉन्ट फेस जो हमारे फॉन्ट का टाइप है वो डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप कॉर्सिवा, एरियल, इंटेल। तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्मेटिंग या कह लो फॉन्ट टाइप्स होती हैं जिनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो आपको पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा जिसका आप फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी ही स्लाइड में जितने भी आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं उन सबका आप फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं, तो अल्टरनेटिवली यू कैन प्रेस Ctrl+A। व्हेन यू प्रेस Ctrl+A बटन, तो उस केस में क्या होगा कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। तो आप फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए जो फॉन्ट ग्रुप पे होता है होम टैब में। नाउ सेलेक्ट एनी फॉन्ट फेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द फॉन्ट ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टू चेंज द फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ चेंज करना मतलब फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना और फॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ करना। तो अगर आप फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं देन वी यूज़ दिस ऑप्शन। तो देयर आर टू वेज टू चेंज द फॉन्ट साइज़ ऑफ योर टेक्स्ट। Method 1. तो click on the drop down arrow present next to the font size button in the font group. तो आप drop down arrow पे क्लिक कीजिए, जो font size बटन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि ये font size बटन है, इसका आप यूज़ करेंगे font size को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये देखो font size लिखा हुआ है, ये इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉन्ट साइज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द फॉन्ट साइज़ बटन। तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना डिज़ायर्ड फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मेथड 2। तो इन सेकेंड मेथड, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड मेथड,
तो इन दिस मेथड सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन to increase the font size and decrease font size button to decrease its font size. Click again on these buttons will further increase and decrease the font size respectively. तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन है और अगला वाला डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन है। तो अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज विल इंक्रीज एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज विल डिक्रीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अप्लाई शैडो इफेक्ट, अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं वो है शैडो इफेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लिक ऑन द टेक्स्ट शैडो बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। अगर आप टेक्स्ट शैडो बटन प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, शैडो इफेक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो यू विल नोटिस दैट द शैडो इफेक्ट अपीयर्स ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नाउ क्लिक अगेन ऑन द टेक्स्ट शैडो बटन विल रिमूव द शैडो इफेक्ट। तो ये एक टॉगल बटन होता है, टॉगल बटन मतलब ऑन ऑफ बटन। अगर आप शैडो इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, फिर इस शैडो इफेक्ट बटन को प्रेस करो। एक बार अगर आपने प्रेस किया तो जो शैडो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा, फिर अगर दोबारा आप प्रेस करोगे तो जो हमारी शैडो इफेक्ट है वो वहाँ से हट जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल। तो देखो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो तीन चीज़ें होती हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए आप सबको पता है कि हम बी बटन प्रेस करते हैं, इटैलिक के लिए आई बटन प्रेस करते हैं और अंडरलाइन के लिए यू बटन प्रेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू ये शॉर्टकट्स होते हैं टू डू द सेम। तो सी select the text and click on BIU toggle button present on the home tab for applying bold, italic and underline effect respectively. Now next है हमारा to copy the formatted text effect to another selection. So to do this select the text and click on the format painter button. तो स्टूडेंट आप सभी को फॉर्मेट पेंटर के बारे में तो पता ही है, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ बटन्स में आता है। मैंने MS वर्ड में इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। द पॉइंटर चेंजेस टू पेंट ब्रश आइकन। नाउ होल्ड डाउन the mouse and drag over the target text on which you want to apply the formatted effect. Once you have done, release the mouse button. Now you will notice that the same effect on the target text will be applied. तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने अगर मान लो हमने सेलेक्ट किया एक टेक्स्ट को और उसमें फॉर्मेट पेंटर बटन हमने प्रेस किया तो जो वहाँ की फॉर्मेटिंग थी वो कॉपी हो जाएगी। फिर आप जिस लोकेशन पे आना चाहते हैं वहाँ जाइए और फिर अगेन फॉर्मेट पेंटर बटन उसको ड्रैग केवल कर दीजिए, आपको दोबारा से फॉर्मेट पेंटर बटन यूज़ नहीं करना है। तो वो जो फॉर्मेटिंग थी वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ स्लाइड। थैंक यू।